रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी सलवात वर मुहम्मद। हज़रात मोमिनीन कराम, गुफ्तगू अज़मत सिद्दीक़ा ताहिरा के हवाले से चल रही है और कल मैंने एक जुमला जहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया था आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि जिसका दरवाज़ा सहन तौहीद में खुले उसे ज़हरा कहते हैं। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी कायनात मिल के भी जनाब ज़हरा को समझने की कोशिश करेगी तो सिद्दीक़ा ताहिरा को समझने से आजिज़ है। इसलिए कि जनाब सैयदा परवरदिगार आलम का वो राज है जो राज ही रह गया, कायनात पर इफ़शा नहीं हो सका। इंसान जनाब ज़हरा के करीब आने की कोशिश करे, सोचने और समझने की कोशिश करे तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो ख़ुद नहीं सोच सकता है। मोमिनीन जब तक आते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एक बात आपसे अर्ज़ कर लूँ और मजलिस शुरू हो चुकी है, उलमा मौजूद है। एक रवायत सुनाता हूँ आपकी खिदमत में। सिद्दीक़ा ताहिरा की हयात तैयबा पर बहुत कुछ लिखा गया और हर साल कोई ना कोई किताब आ जाती है और हर साल कुछ ना कुछ कमालात और फ़ज़ाइल नए लगते कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है और सारी चीज़ें। एक किताब है सिद्दीक़ा ताहिरा की अज़मत के हवाले से और सिद्दीक़ा ताहिरा की पूरी हयात तैयबा को समेटने की कोशिश की गई है, मगर फिर भी वो समंदर में से एक कतरा या एक कतरे से कुछ कम है। किताब का नाम है फ़ातिमा मिनल महद इलल लहद। सुनिएगा, किताब का नाम है, पूरी तवज्जो कीजिएगा। देखिए, जहाँ मुझे लगेगा बुलवाना है वहाँ बुलवा लूँगा और जहाँ आपको लगे बोलना वहाँ बोल दीजिएगा, लेकिन मजलिस सुनिएगा, इंशाअल्लाह बातें आप तक पहुँचेगी। ये मजालिस अज़ा जिस तरीके से जनाब ज़हरा की मार्फत के लिए है, जिस तरीके से जनाब ज़हरा के कातिलों और दुश्मनों से नफ़रत के लिए है, उसी तरीके से ये मजलिसा अज़ा इसलिए भी है ताकि हम साल भर की अपनी ज़िंदगी को जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार के आईने में रख के देखें कि हम कहाँ हैं और वो हमसे चाहती क्या है। सुनिएगा, इंशाअल्लाह बात आएगी और लुत्फ़ आएगा और बात पहुँचेगी। कल आपने बहुत अच्छा सुन लिया था, सुनिएगा। किताब का नाम है फ़ातिमा मिनल महद इलल लहद। उस किताब को कासिम कज़वीनी ने लिखा है। वाक़या किताब लिखी क्यों गई है वो सुनिएगा। देखिए, आप जनाब ज़हरा को जहन में ले तो आइए, आप सोचिए तो सही, फिर उसके बाद देखिए शहजादी अपना कर्म कैसे करती है, शहजादी बचाती कैसी है। कहते हैं कि सद्दाम का ज़माना था, कस के
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपकी खिदमत में एक जुमला कह दूँ। हमारे दो बुजुर्गान मौजूद हैं, बरादरान मौजूद हैं, कि लानत में कमी उमी ना किया कीजिए। आप गौर कर रहे हैं, बिल्कुल किसी सूरत से लानत में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए कि बाकायदा फरुद्दीन में जैसे तवल्ला है वैसे ही तबर्रा है, जैसे फरुद्दीन में तवल्ला है वैसे ही तबर्रा है। और आप सच बताइए, क्या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मस्जिदुन नबवी में जाकर दुश्मनान अमीर कायनात और गासिबान फिदर और गासिबान खिलाफत के ऊपर तबर्रा किया या नहीं किया? तो इसका मतलब मस्जिद में तबर्रा हो सकता है। तो आप वो सब न सोचिएगा कि आप लोग क्या सोचेंगे। हाँ, जहाँ पर हमें एहतियात करना है वहाँ हम खुद कर लेंगे। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, सरकार बात आ गई है तो एक सुन लीजिए। देखिए, जब आप ज़ियारत आशूरा पढ़िए तो ज़ियारत आशूरा में जब ये लानत वाला चैप्टर आता है तो उसमें अल्लाहुम्मा लानु वलदालिमिन सलमा हक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सुम्मस्सानी वस्सालिस वर्राबे आता है। उसके बाद फौरन जब आगे जाते हैं वह यजीद खामिसन व शिमरन व आला ज़ियाद व आला मरवान इला यौमिल क़ियामा। कभी समझा आपने कि कहाँ तो इशारे 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 में बात चल रही थी और कहाँ खुल के नाम लिया जाने लगा? ये क्या मामला है कि कहीं इशारे में है कहीं खुल के का? यही हम तबर्रे का तरीका तुम्हें बताना चाहते हैं। जो अहले बैत का छुपा दुश्मन है उस पर इशारे पे लानत होगी, जो अहले बैत का खुला दुश्मन है उस पर खुल के लानत होगी। और दुश्मन एक बार और सलावत पढ़िएगा। सुनिएगा। और उसके बाद देखिए कि जनाब ज़हरा है क्या। करामात फातिमिया पूरी किताब मौजूद है, सिर्फ अगर पढ़ा जाए करामात फातिमिया पर पूरी किताब मौजूद है कि शहजादी के मोजज़ात और शहजादी की करामतें क्या हैं। तो काज़िम कज़वीनी जो हैं इन्हें करबला में गिरफ्तार कर लिया गया। तवज्जो कीजिएगा, करबला में गिरफ्तार कर लिया गया। उस जमाने में यह होता था कि जो भी गिरफ्तार होता था उसे बगदाद के कैद खाने में ले जाकर कैद कर दिया जाता था। अब वो कब रिहाई पाएगा, कब छूटेगा, वो जाने, हुकूमत जाने। कोई ऐसा नहीं होता था कि 2 महीने या 6 महीने में बेल हो जाएगी या साल भर में बेल हो जाएगी। ठीक है, वो अपना कैद हो गया। अब कोई ऐसा मामला आया तो छूटा, वरना ऐसे बहुत से अफराद हैं जिन्होंने जिंदगी गुजार दी है उसी कैद खाने के अंदर। सुनिएगा, आज जरा सा अलग ढंग से मैं चाहता हूँ कुछ बातें आप हज़रात तक पहुंच जाए ताकि थोड़ी सी मारिफत फातिमा में इजाफा हो जाए, थोड़ा सा इजाफा हो जाए। सुनिएगा, तो काज़िम कज़वीनी को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने किताब लिखी। इन्होंने देखा कि मुझे बजाय बगदाद के रास्ते के, भी अभी ये शहर है पूरा मुंबई है जो पैदा हुआ है, तो आपको तो सारे टर्न पता है ना कि अब गाड़ी कहाँ घूम रही है, अब गाड़ी कहाँ घूम रही है। अगर आप कंटिन्यू उसी रास्ते से जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई भी घूम कर रहे हैं, गाड़ी लेफ्ट हुई और राइट हुई तो आपको समझ जाता है लेफ्ट हुई तो अब ये किधर जा रही है, राइट हुई तो किधर जा रही है। इतना तो आइडिया लग जाता है। इन्हें ये आइडिया लग गया कि अल्लामा काज़िम कज़वीनी को कि ये बगदाद वाला रास्ता तो नहीं है। करबला से आगे बढ़ के कच्ची सड़क पे इन्हें उतार दिया गया। बहुत तवज्जो कीजिएगा, कच्ची सड़क पे उतार दिया गया। ये परेशान हो गए कि अगर मुझे कैद किया गया है तो कैद खाने में ले जाना चाहिए था, या मुझे कैद खाने में नहीं ले जा रहे हैं। देखिए, जहां बोलना है वहां बोलिएगा, लेकिन ये सुन लीजिए पहले। कैद खाने में ले जा रहे हैं, ले जाना चाहिए था, ये मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। ये कहते हैं कि मुझे एक बयाबान में ले गए, एक सहरा में ले गए, और उस बयाबान और सहरा में ले जाने के बाद मुझे गाड़ी से उतार दिया और उसमें से 2 आदमी निकले और कब्र खोदना शुरू किया। तवज्जो करेंगे, कब्र खोदना शुरू किया। ये कहते हैं मैं समझ गया कि ये मुझे कैद खाने में नहीं डालेंगे बल्कि मुझे जिंदा दफन कर देंगे। तवज्जो करेंगे, ये मुझे कैद खाने में नहीं डालेंगे बल्कि मुझे जिंदा दफन कर देंगे। ये कहते हैं कि मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने बैठे बैठे तवस्सुल किया, ए जनाब ज़हरा, ए सिद्दीक़ा ताहिरा, ए नबी की बिज़ातुन नबी, ए बिज़ातुन नबी, ए नबी की बेटी जनाब ज़हरा, अगर आज मैं मौत से बच गया, सुनिएगा क्या मन्नत मानी, अगर मैं आज मौत से बच गया तो आपकी हयात तैयबा पर एक किताब लिखूंगा। कभी आपने सोचा
कि अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो मैं ये नियाज कर लूं, ये नजर कर लूं कि अगर ये मेरी मुश्किल हल हो जाए तो मैं जनाब ज़हरा के नाम पर एक तस्बीह पढ़ूंगा, मैं जनाब ज़हरा की मजलिस करूंगा, मैं जनाब ज़हरा के लिए ये काम करूंगा। एक बार सोचे तो सही, उन्होंने क्या कहा, अगर मैं मौत से बच गया, कब्र खोदी जा रही है, अब इसके बाद बचा क्या था, कब्र खोदी जा रही है, कहा अगर मैं मौत से बच गया, सुनिएगा, अगर मैं मौत से बच गया तो मैं जनाब ज़हरा आपकी हयात तैयबा पर एक किताब लिखूंगा। ये कहते हैं कि अभी जैसे ही मैंने ये नियत किया, मैंने देखा कि वो जो गाड़ी मुझे लेकर आई थी पुलिस वाली, उसका वायरलेस बजा, उसकी घंटी बजी और वहां से किसी ने ऑर्डर किया कि उन्हें मारना नहीं है, उन्हें लाके कैद खाने में कैद कर दो। सुनिएगा, उन्हें लाके कैद खाने में कैद कर दो। मुझे वहां से ले गए और ले जाकर कैद खाने में कैद कर दिया गया। कहते 3 महीना मैं कैद रहा और 3 महीना कैद रहने के बाद मुझे आजादी मिली। अब मुझे अपनी मन्नत को पूरा करना था। सुनिएगा, अब मुझे अपनी मन्नत को पूरा करना था, लिहाजा मैंने किताब लिखना शुरू की, फातिमा मिनल महद इलल लहद। पूरी किताब तकरीबन 550 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुनिएगा, कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। पूरी किताब तकरीबन 550, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, तकरीबन 550 सफ़हात पर वो किताब मुश्तमिल है। कभी आपको मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। अब उसका उर्दू तर्जुमा भी आ चुका है, फातिमा मिनल महद इलल लहद। अब इन्होंने अरबी में किताब लिखी। कह रहे किताब जब मुकम्मल हो गई तो इन्होंने जनाब ज़हरा का शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे से वसीयत की। अब जो बात जिसके लिए मैंने ये रवायत सुनाना शुरू की है, अपने बेटे से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर यह किताब भी रख देना। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप? मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे ये किताब रख लेना। कौन? अल्लामा काजी कज़वीनी जो है वो आयतुल्लाह ग्रेड के हैं, वो अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, लेकिन कह रहे हैं पता नहीं नमाजें कबूल है या नहीं, पता नहीं रोजा कबूल है या नहीं, पता नहीं इबादतें कबूल है या नहीं, कुछ कबूल हो या ना हो, लेकिन ये यकीन है ये जो फातिमा के लिए मैंने सतरें लिखी है ये जरूर कबूल होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब जिक्र अहले बैत हो रहा हो, तवज्जो करें, जिक्र अहले बैत हो रहा हो तो जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, इसलिए कि सजदों में रियाकारी मुमकिन है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? सुनिएगा, सजदों में रियाकारी मुमकिन है, नमाज में रियाकारी मुमकिन है, हर जगह रियाकारी मुमकिन है, लेकिन गिरिया में रियाकारी मुमकिन नहीं है। और आगे एक जुमला कहूं, गिरिये में रियाकारी को भी खुदा पसंद कर रहा है। अरे तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं आप। गिरिये में रियाकारी को भी पसंद कर रहे हैं। साहब कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? गिरिये में रियाकारी को, अगर भाई तवज्जो करेंगे, अगर गिरिये में रियाकारी को पसंद न किया जाता तो हदीस कभी ना आती कि रोने वाले पर भी जन्नत, रुलाने वाले पर भी जन्नत। रोना ना आए, रोने वाले की सूरत बनाओ। ये तवज्जो नहीं कर रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सिर्फ सूरत, आपको ये अगर इससे भी ज्यादा बदबख्त है कि वो सूरत भी ना बना सके, रोने वाले की सूरत भी ना बना सके, तो उससे ज्यादा बदबख्त कौन होगा? ये बड़ी मशहूर हदीस है ना, मन बका औ यबका औ तबका औ तबाका वजबत लहुल जन्नह। बहुत मशहूर है, आपके सर्च करें कहीं भी, मन बका औ यबका औ तबाका वजबत लहुल जन्नह। जो रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बना ले। नहीं आप तो जो रोने वाले की सूरत बना ले, रोना नहीं आए ना तो जैसे लोग रोते हैं सूरत बना ले तो भी वो जन्नत में चला जाएगा। वो अलग बात है, उसकी कैटेगरीज है, तवज्जो करेंगे, मैं वहां तक भी आऊंगा। रोए तो भी जन्नत, रुलाए तो भी जन्नत, और रोने वाले की सिर्फ सूरत बना ले, सिर्फ रोने वाले के जैसे लोग रोते हैं ना सूरत बना ले, तो भी ये होगा कि ठीक है रोने वाले की सूरत तो बनाई थी। देखिए एक बात बताऊं, हमारे यहाँ शबीह का बहुत एहतराम है।
रवायत सुनाऊँ आपको, सुनिएगा, इंशाल्लाह पहुँचेगी। भाई मंजर भाई आमादा रहिएगा, रवायत सुनिए। सरकार आप हजरात से दुआ चाहूँगा, एक रवायत सुनाता हूँ। और कल भी एक बात मैंने कही थी, ये जन्नतुल बकी चैनल से लाइव कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ और मुसलसल मलाड में ये बात कह चुका हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझसे ही पूछना कि ये कहाँ से पढ़ा है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझसे पूछ लेना। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, मेरा पढ़ा मुझसे पूछोगे तो हिदायत होगी। भाई जुमला सुनिएगा, मेरा पढ़ा मुझसे पूछोगे तो हिदायत पूछोगे होगी, मेरा पढ़ा किसी और से पूछोगे तो गीबत होगी। इतनी जुर्रत और हिम्मत मजमे में होना चाहिए, और मैं आपसे भी कह रहा हूं, इतनी जुर्रत और हिम्मत होना चाहिए। आपको जहां लगे कि ये कहां लिखा है, जाकिर से पूछिए। जाकिर से पूछिए, जाने मत दीजिए कि साहब कुछ भी कोई पढ़ के कहीं से भी चला जाए। नहीं, ये कहां लिखा है, किताब का हवाला देकर जाइए। कैसेट नहीं चलेगी, किताब चलेगी। हाँ, तो तवज्जो करेंगे। अब सुनिएगा, रवायत सुनाता हूं, फिर बार बार कह रहा हूं, कल भी मैं ये बात कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मैं पाला ऐलान कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसका जिम्मेदार हूं। जब चाहिएगा मुझसे किताब का हवाला ले लीजिएगा, मैं किताब का हवाला देने को तैयार हूं। सफा नंबर और बकिया लगेगा तो आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, जिसे चाहिए जब चाहिए। जनाब मूसा, तवज्जो करेंगे, अब ये रवायत सुनिए। जनाब मूसा, बात आ गई तो सुन लें भाई, सरकार दुआ चाहूंगा, आप बुजुर्गान हैं आप लोग। जनाब मूसा जब फिरौन के दरबार में जाते थे, बात आ गई है तो सुन लो। जनाब मूसा जब फिरौन के दरबार में, सुनिएगा भी, जनाब मूसा जब फिरौन के दरबार में, तो दरबार में कुछ मस्खरे होते थे। सुनिएगा, दरबार में कुछ मस्खरे होते थे। वो क्या करता था, जनाब मूसा की शबीह बन जाता था। जैसे जनाब मूसा चलते थे वैसे चलता था, जैसे जनाब मूसा कपड़ा पहनते थे वैसा पहनता था, और जनाब मूसा की शबीह बन के फिरौन को हंसाता था। सुनिएगा, अगर जुमला पहुंच गया तो इंशाअल्लाह खड़े होकर दाद देंगे, लेकिन नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, रवायत तो मैं सुना के रहूंगा। उसका काम यह था, वो कोई उसकी ड्यूटी ये थी कि जैसे ही मूसा है वो मूसा की नकल करे और जनाब मूसा को गुस्सा दिलाए। फिरौन खुश होता था। जब फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया, सुनिएगा, जब फिरौन अपने भाई जुमला, फिरौन जब अपने लश्कर समेत डूब गया, यह मस्खरा बच गया। फिरौन जब अपने लश्कर समेत डूब गया तो यह मस्खरा बच गया। जनाब मूसा ने शिकायत की, परवरदिगार ये क्या, तूने अपने दुश्मन को डिगो दिया, मेरे दुश्मन को बचा लिया। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, परवरदिगार ये क्या, तूने अपने दुश्मन को डुबा दिया, मेरे दुश्मन को बचा लिया। कहा मूसा मुझे अच्छा नहीं लगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे हबीब हो। ये हो ही नहीं सकता कि जो तुम्हारी शबीह बने मैं उसे डिबो दूं। क्या सुना भाई, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैंने कहा रवायत का मैं जिम्मेदार हूं, ये हो ही नहीं सकता कि जो तुम्हारी शबीह बने। चूंकि मुझे प्यार इसलिए आ गया कि वो तुम्हारी शबीह बनता था। और मुझे इंसाफ से बताओ, अगर कोई मस्खरा नबी की शबीह बने तो खुदा उसे बचा लेता है। नहीं तवज्जो कर रहे, अगर कोई मस्खरा नबी की शबीह बन जाए तो खुदा उसे बचा लेता है। तो फिर उन अफराद का क्या होगा कि जो बाकायदा शबीह रसूल हो, खुदा बना के भेजे। यही तवज्जो कर रहे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हमारे यहाँ शबीह का एहतराम है। आप गौर कीजिएगा, एक लफ्ज कहूं और ये लफ्ज पहुंचना चाहिए, शबीह का एहतराम है। आप कहेंगे साहब शबीह का, उसमें मसला क्या है ना कि हमारे यहाँ सिर्फ अलम, ताबूत, जुलजना, गहवारा, इसे शबीह समझा जाता है। ये शबीह है और वाक़ई लायक एहतराम है और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। आप तवज्जो करेंगे। लेकिन एक जुमला कहूं,
जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम आई है, सिर्फ यही थोड़ी शबी है। क्या ये मस्जिद शबी नहीं है? देखो कर रहे हैं, ये मस्जिद शबी है या नहीं है? ये सरकार आप बताएं, ये जो मस्जिद है आपके यहाँ की मस्जिद है का काबे की शबी है ना? काबे की शबी है मस्जिद, जो है वो काबे की शबी है। इस मस्जिद पे वो सारे अहकाम लागू होते हैं जो काबे में होते हैं। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप? वहां भी नजासत में नहीं जा सकते हैं, यहां भी नजासत में नहीं आ सकते हैं। उसका भी एहतराम वाजिब है, इसका भी एहतराम, जबकि सारी मस्जिदें उस एक मस्जिद की शबी है। इसका मतलब यह है, एक जुमला कह के गुजर जाऊंगा कि जो एहतराम असल का होता है वही शबी का होता है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? जो एहतराम असल का होता है वही शबी का होता है। अब मुझसे न पूछिएगा, अब आप ये देखिएगा, अगर लोग झूले का एहतराम करें, अलम का एहतराम करें, ज़रीह का एहतराम करें, ताबूत का एहतराम करें, तो समझ जाइएगा ये असल का भी एहतराम करते हैं। अब इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता हूं साहब। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर, बात कहीं से कहीं चली गई, मैं फिर वापस आ रहा हूं। तो जनाब मूसा का जो दुश्मन था उसे डिबोया नहीं। मैंने कहा ना, जो पढ़ रहा हूं आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी पूछ लीजिएगा, बाद में जब आपका जी चाहे। आपको अगर शक हो तो जरूर पूछिएगा, मुझी से नहीं, सबसे। मैं अपना तो ऐलान कर रहा हूं, सबका ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन इतनी आप अपने अंदर हिम्मत कि भाई आपने अगर 1 घंटा किसी जाकिर को दिया है ना, तो कम से कम 2 मिनट उस जाकिर के लिए जरूरी भी है कि आपके सवाल का जवाब देकर जाए। हाँ, ताकि जब आप पूछना शुरू कर देंगे ना तो फिर यहां से हवाई बातें नहीं होंगी। अब सुनिएगा, तो उन्होंने क्या वसीयत की, सुनिएगा। वसीयत क्या की कि मेरे सीने पे ये किताब रख दी जाए। कौन सी किताब? जो जनाब सैयदा की शान में लिखी है, जो जनाब ज़हरा की शान में लिखी है, यह किताब मेरे सीने पे रख दी जाए। खैर, उनके बेटे फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा का इंतकाल हो गया तो मैंने इस किताब को, कौन सी किताब? फातिमा मिनल महद इलल लहद, आज मार्केट में अवेलेबल है। यह किताब मैंने अपने बाबा के सीने पे रख दी। तवज्जो है किस तरीके से मन्नत से किताब लिखी गई है, यह ज़हन में। मैंने अपने वालिद के, अपने बाबा के सीने पे इस किताब को रख दिया, दफन कर दिया। बेटा बैठ जाओ। इस किताब को रख दिया और अपने वालिद को दफन कर दिया। आप देखते हैं, आप उस तरफ जाएं तो कब्र बंद करने के लिए पत्थर रखे जाते हैं। 7 पत्थर थे, 7 पत्थरों से मैंने अपने वालिद की कब्र को बंद कर दिया, मस्जिद के सहन में दफन कर दिया। मेरे वालिद के इंतकाल के 17 बरस के बाद, तवज्जो, मेरे वालिद के इंतकाल के 17 बरस के बाद मस्जिद की तोसी होने लगी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहां बीच में आपके वालिद की कब्र आ रही है, हम नहीं चाहते कि कोई कब्र की बेहुरमती हो जाए। तवज्जो है, हम नहीं चाहते कि कब्र की बेहुरमती हो जाए। एक जुमला कहूंगा, आज जहन में आ गया है तो सुन लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि कब्र की बेहुरमती हो जाए। पहले ये मुकम्मल करूं वरना ये रह जाएगा। सलाम। हम नहीं चाहते कि कब्र की बेहुरमती हो जाए, लिहाजा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आपके वालिद की कब्र को करबलाए मोहल्ला मुंतकिल कर दिया जाए। इससे बेहतर क्या हो सकता है? या उलमा जानते हैं करबला अगर मुंतकिल करना है तो लाश को ले जाया जा सकता है, मुंतकिल कर दें। कहा ठीक है। वालिद कितने दिन के बाद? हाँ, ये ध्यान में रहे, कितने दिन के बाद? थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, मिलजुल के सलावत पढ़ते हुए। बेटा एक बार और सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। 17 साल बाद, ये ज़हन में रहे, 17 बरस बाद, 17 ईयर्स बाद, 17 साल बाद ये कहते हैं कि भाई बेटे को बुलाया गया, बाप की कब्र खुद रही है तो बेटे को बुलाया गया। कहते एक पत्थर हटा,
तो हमें महसूस हुआ कि सफ़ेद कफन दिख रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 पत्थर जब हमने हटाए तो हमने ऐसा महसूस किया कि जैसे लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले हमारे वालिद को हमने दफन किया था। कितने दिन बाद? 17 साल बाद। कहते हैं कफन तक मैला नहीं हुआ। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, आवाज का देखिए देखिए देखिए, ये होता है, हम टेक्निकल आदमी नहीं है। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। एक बार और सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। कफन भी बोलिए मैला नहीं हुआ। किसी जमाने में मैंने मनकबत कही थी, 2 शेर सुना देता हूं। जमाना चाहता तो है मगर ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया और दुनिया तशय्युर की तारीख इस एक मसले के अंदर, जमाना, अफरोज भाई सुनिएगा मिसरा, जमाना चाहता तो है मगर ऐसा नहीं होता। चाहता तो है मगर ऐसा नहीं होता। अली का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होता। 3 शेर सुनाऊंगा बस, ये कफन में लगता कि जमाना चाहता तो है मगर ऐसा नहीं होता। अली का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होता। न जाने कैसे कैसे लोग पड़ जाते हलाकत में। देखिए साहब, मिसरे की मजबूरी है जो मैं कह रहा हूं, कैसे कैसे लोग। अगर मिसरा और बहर इजाजत देती तो मैं कहता कैसे कैसे कैसे। न जाने कैसे कैसे लोग पड़ जाते हलाकत में अगर मुश्किल कुशाई को मेरा मौला नहीं होता। जिस 2 शेर के लिए मुझे यहां तक आना था, न जाने कैसे कैसे लोग पड़ जाते हलाकत में अगर मुश्किल कुशाई को मेरा मौला नहीं होता। अरे अली का खास ये एहसान है हर मुदराबी पर। अली का खास ये एहसान है हर मुदराबी पर। लहद महफूज रखती है, कफन मैला नहीं होता। लेकिन मिसरे तो यही तक सुना देते। आप आमादा हो गए हैं तो 2 शेर सुना देता हूं, बारगाह बाबुल हवाइज में शेर नजर कर देता हूं। आप बोले ना बोले, मैं वहां से दुआ ले लूंगा। सुनिएगा, जमाना चाहता तो है मगर ऐसा नहीं होता। अली का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होता। न जाने कैसे कैसे लोग पड़ जाते हलाकत में अगर मुश्किल कुशाई को मेरा मौला नहीं होता। अली का खास ये एहसान है हर बूतराबी पर। लहद महफूज रखती है, कफन मैला नहीं होता। हमारी कौम को पानी कभी अच्छा नहीं लगता। चाहे जैसे शेर सुन लो भाई, बारगाह बाबुल हवाइज में नजर कर देता हूं। हमारी कौम को पानी कभी अच्छा नहीं लगता अगर परचम में यह छोटा सा मशकीजा नहीं होता। आवाज़ हो जाए। आखिरी शेर सुन लो, आखिरी शेर। हमारी कौम को पानी कभी अच्छा नहीं लगता अगर परचम में यह छोटा सा मशकीजा नहीं होता। गमे शबीर में इस वास्ते मैं खूब बहाता हूँ। गमे शबीर में इस वास्ते मैं खूब बहाता हूँ। फकत आंसू बहा लेने से दिल हल्का नहीं हो। एक बार और सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखा साहब, वो अभी हमारे सब बरादरान बैठे हैं, इन्होंने एक छोटा सा नारा लगाया, हैदर हैदर। मैं कल भी कह चुका हूं, मत लगाओ नारा, लेकिन अगर लगाओ तो इस नारे का हक अदा करो, हक अदा करो, वरना मत करो। सारे मिलके बोले गमे शब्बीर में इस वास्ते मैं खूब बहाता हूं, फकत आंसू बहा लेने से दिल हल्का नहीं होता। तो कफन माला नहीं हुआ उनका सफेद। अच्छा, अब आपको बताऊं, तजर्बा करके देख लीजिए, एक कागज के टुकड़े को जमीन में गाड़ दीजिए और 10 दिन के बाद जाके जमीन खोदिए, कहां जाएगा? खत्म हो जाएगा, कागज बचेगा नहीं। एक किताब 550 सफ़े की फातिमा मिनल महद इलल लहद काजिम कज़मीनी की सीने पे रखी हुई है। वो कहते हैं कि 17 साल बाद जैसे कफन ताजा था वैसे ही किताब ताजा थी। नहीं तवज्जो की आपने? जैसे कफन ताजा था वैसे ही किताब ताजा थी। सफा कहते ना, सफेद से पीला तक नहीं हुआ, जैसे रखी थी किताब वैसे ही उस किताब ने। खैर, अब आइए, मैं बात आ गई है, एक बात याद आ गई है तो सुन लीजिए। मैंने कहा ना, कब्र की बेहुरमती किसी सूरत जायज नहीं है और कोई इजाजत भी नहीं देता। सच इतने लोग बताएं, आप तशरीफ फरमाएं यहाँ पे, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता वालिद या वालदा या भाई या किसी अजीज की कब्र की कोई बेहुरमती करे, क्या करेंगे जी? बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अमीर कायनात ने भी बर्दाश्त नहीं किया। मैं एक लफ्ज पढ़ रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कि मैं चूंकि शहर में रहता हूं, एक एक आदमी की रक्त से वाकिफ हूं। हाँ, सच बताऊं, हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझसे पूछ लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं वो उसका मैं जिम्मेदार हूं भाई। हाँ, अब सुनिएगा, सिद्ध मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, खुदा के लिए मुझे लगना नहीं चाहिए कि मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। सुनिएगा, अभी अभी मसाइब की मंजिल आगे आगे देखिए। और आप इतने दिन से मुझे सुनते हैं, मैं 50-55 मिनट से ज्यादा की मजलिस नहीं होता, मुझे 1.5 घंटे वाली आती नहीं, याद ही नहीं कर पाया 1.5 घंटे वाली मजलिस। तो मुझे 50-55 मिनट की याद हो पाती है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई, वहां से लेकर बुजुर्गान मोहम्मद, वहां से लेकर यहां तक, सरकार आप हजरात से दुआ चाहूंगा, भाई जुमला सुन लेना, अगर लगे जुमला बोलने वाला है अमीर कायनात के जुमले पे, जो कद्र करना अमीर कायनात के जुमले की कद्र कर लेना। सिद्दीक़ा ताहिरा इस दुनिया से चली गई, शहादत हो गई बीबी की। रवायत कहती है अमीर कायनात ने 40 कब्रें बनाई। हाँ, थोड़ा सा आहिस्ता सुन के उस जुमले की कद्र करना। मेरे आप जुमले पे नहीं बोलेंगे ना, मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर अमीर कायनात का कोई जुमला हो और वो जाया हो जाए तो मुझे तो अफसोस हो जाएगा। सारे जुड़िएगा, अमीर कायनात का जुमला। भाई सारे आमादा हो गए? भैया सुन लेना, अमीर कायनात कितनी कब्रें बनाई मौलाए कायनात ने? 40 कब्रें। 40 कब्रें मौलाए कायनात ने बना दी। ये और वसीयत क्या है? मेरे जनाजे में फला 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 को आने मत दीजिएगा। आप गौर कर रहे हैं? अच्छा, ये रवायत ये मौजूद है, बुजुर्गान सबने लिखी है, चूंकि नाम नहीं है इसमें, सबने लिखी है। हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी है कि शहजादे ने कुछ लोगों को जनाजे में आने से
मना किया था। अगर ये रवायत सब तक पहुंच गई कि जनाब ज़हरा ने कुछ लोगों को आने से जनाजे में मना किया था, तो इसका मतलब है कि फिर वो वाली सारी बातें बातिल हो जाएंगी जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लोग गए थे, जनाब सैयदा से माफी मांगी और उन्होंने माफ कर दिया। सुनते हैं आप, नहीं तवज्जो कर रहे हैं साहब। फिर ये रवायत सारी गलत हो जाएगी कि जनाब ज़हरा ने माफ कर दिया। अगर माफ कर दिया था तो जनाजे में आने से रोका क्यों? अच्छा, मैं एक जुमला और कहूं, उस जुमले के लिए माहौल बना रहा हूं। चंद अफराद गिने चुने जनाब ज़हरा के जनाजे में थे, भरा तो पूरा मदीना था, सब आए नहीं या आने नहीं दिया। विलायत का पहरा लगा हुआ था कि सिद्दीका के ताहिर जनाजे में सिद्दीका जिसे नहीं चाहती वो नहीं आएगा। जुमला कहने जा रहा हूं, सिद्दीका के जनाजे में सिद्दीका जिसे नहीं चाहती वो नहीं आएगा। यही हाल सिद्दीका की मजलिस का भी है, सिद्दीका जिसे नहीं चाहती है वो नहीं आएगा। क्या सुनते हैं साहब, बहुत आबादा हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जो करें, कितनी कब्रें अमीर कायनात ने बनाई। ये रवायत आप हमेशा मसाहिब में सुनते हैं ना, ये रवायत मसाहिब में। आज उम्मीद आजमी से फजाइल में सुनिए। और मैं कह रहा हूं, कोई दावा तो नहीं, मैं और खुतबा मैंने कहा कल भी कि मुझसे बेहतर आलिम जाकिर खतीब को आप सुन चुके हैं, मेरे बाद मुझसे बेहतर को सुनेंगे। लेकिन मैं अपनी कल की मजलिस जो मैं पढ़ चुका हूं, आज जो पढ़ रहा हूं और कल जो पढ़ने वाला हूं, उन तीनों मजलिस में इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता हूं। अमीर कायनात का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। आप जो कदर करना चाहे उसकी, इस जुमले की कदर कर लीजिएगा, इस जुमले की कीमत लगा लीजिएगा। भाई सुनिएगा, शायद भाई आमादा हो जाएंगे, जरा सुनिएगा। 40 कब्रें, तवज्जो, 40 कब्रें अमीर कायनात ने बनाई। अब ये अफराद जो जनाजे में नहीं आए थे, जो सकीफा बनी सादा में हुकूमत के लिए मीटिंगें कर रहे थे और वहां के कैसी कुश्ती हुई है, धक्का मुक्की हुई है, वो सब तारीख के हवाले है। जब वहां से फ्री हुए तो वापस आए, आने के बाद उन्हें महसूस हुआ, तवज्जो करेंगे, सारी चीजों के बाद जब उन्हें महसूस हो गया, तवज्जो करेंगे, जब उन्हें महसूस हो गया कि सिद्दीका ताहिरा इस दुनिया से जा चुकी है, तवज्जो, सिद्दीका ताहिरा इस दुनिया से जा चुकी है, अली ने उन्हें दफन कर दिया है। अब ये लोग आए, उसमें से सारे लोगों में से एक दूसरा आदमी जो इनका सरगना था, अब मैं इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं। अब इस दूसरे आदमी को समझना आपका काम है। आप गौर कर रहे हैं, मैंने पहला आदमी या तीसरा आदमी नहीं कहा, दूसरा आदमी। सारे आबादा रहिएगा। दूसरा आदमी जो इनका सरगना था, उसने कहा, या अली, आपने नबी की बेटी को दफन कर दिया, हम चाहते हैं कि हम नमाज जनाजा पढ़े, लिहाजा कब्र खोदी जाएगी, लाश निकाली जाएगी, नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। रवायत कहती है अली ने जुल्फकार निकाली, तवज्जो करेंगे, जुल्फकार निकाली और वो ब्राउन कलर की रदा जो जंगों में पहना करते थे, अली ने पहना और एक जुमला कहा। बहुत बड़ी रवायत है, मैं एक जुमला अमीर कायनात का कह रहा हूं, जरा देखूं आज मलाद में इस जुमले की कीमत क्या लगती है। अमीर कायनात ने एक जुमला कहा और इस जुमले से उसे मुखातिब किया। उस दूसरे आदमी को इस जुमले से अमीर कायनात कहते यब्न सिवाद। मैं इसका तर्जुमा करता हूं, काश के तर्जुमा पहुंच जाए। अरबी में इबारत यब्न सिवाद, ऐ काली रातों के नाजायज। जब वहां पर अमीर कायनात ने जिस वक्त वो कब्र जनाब ज़हरा को
मिसमार करने जा रहा था, यही कहूंगा ना, यानी लाश निकाल के जनाजा पढ़ने जा रहा था। अमीर कायनात का रवायत में जुमला, यब्न सवाद, काली रातों की नाजायज औलाद। अब इससे अब ज्यादा मैं खुल के तो नहीं कह सकता, ये यब्न सवाद, काली रातों का, काली रातों का। अब मुझे नहीं पता कि इसकी गहराई कितनी है और क्या है, लेकिन अमीर कायनात ने फरमाया काली रातों का। तो एक बात तो समझ में आ गई ना कि अली की निगाह में जो कब्र ज़हरा की तौहीन करे वो जायज नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच गई आप हजरात तक। मेरा अपना जुमला नहीं था, अमीर कायनात का, बार बार कह रहा हूं, जिसे शक होगा रवायत मुझसे ले लेगा। यब्न सवाद, आप गौर करें, अंधेरी राहत की औलाद, आप गौर करें, तेरी इतनी हिम्मत, अब उसके आगे पूरी रवायत है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे कह रहा है कि सैयदा की कब्र की बेहुरमती करेगा। देख, हमने हर चीज बर्दाश्त कर ली है, मगर अली ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। रवायत आगे भी है, बहुत तवील रवायत है। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा मैं तो करके रहूंगा। शुरू में थोड़े से जोश था कि साहब उसने फदक ले लिया और उन्होंने खिलाफत ले लिया, तो यहां भी ये काम हो जाएगा, मैं तो लेके रहूंगा। रवायत कहती है, रवायत का जुमला है, मैं बार बार कह रहा हूं, रवायत का जुमला है, जैसे ही उसने कहा मैं लेके रहूंगा, अमीर कायनात ने गरेबान पकड़ा, नहीं अगर जुमला पहुंच जाए, गरेबान पकड़ा, या यूं कहूं कि वो उंगलियां जिन्होंने एक इशारे से दरे खैबर को उखाड़ा था, वो उंगलियां एक दूसरे आदमी के गरेबान में पड़ी। रवायत कहती है अली ने कलाई को सिर्फ मोड़ा था कि वो जमीन पर था, सिर्फ कलाई को मोड़ा और वो जमीन पर था। जमीन पे पटक के अमीर कायनात ने कहा आज तो इरादा कर लिया है, कभी इरादा तक न करना कि सैयदा की कब्र तक आ जाओ, कब्र तक आने का इरादा नहीं करना। ये रवायत है, नहीं आप तवज्जो कर रहे हैं, क्या कहा? कब्र तक आने का इरादा मत करना, नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अमीर कायनात ने क्या फरमाया? आज तो कर लिया, आइंदा कब्र तक आने का इरादा मत करना। एक बात तो समझ में आ गई कि अली ने क्या कहा था, आइंदा कब्र में आने का इरादा मत करना। अब अगर कुछ लोग कहें हम सैयदा की कब्र पे नहीं जाते, हम जन्नतुल बकी नहीं जाते, तो हम समझ जाते हैं ये उन्हीं बाप का बेटा है कि जिन्हें अली ने मना किया था। बच्चों ऐसा निगरानी, बस अब मैं यहां से गुफ्तगू को समेटूंगा। देखिए मैं कल भी मैंने कहा था आप वक्त से आएंगे, ज्यादा बातें पहुंचाएंगे, आप आज भी लेट थे और मुझे यकीन है कि आप कल भी लेट रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। आप अगर वक्त से आ जाए तो मजलिस वक्त से शुरू हो जाएगी। बहरहाल कल मेरे हिस्से की एक मजलिस और रहेगी, अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो कुछ बातें कल भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा, आप तवज्जो करेंगे। मैं चाहता हूं कि 9:30 से 9:45 के बीच में मजलिस, लेकिन मैं 9:30 बजे यहाँ, बल्कि मैं तो 9 बजे आज आ गया था, 9:30 बजे मैं यहाँ पहुंच गया। तो अल्लाह सलामत रखे जन्नतुल बकी चैनल को और हमारे मंजर भाई को। अकेले मंजर भाई थे और मैं था, आप गौर कर रहे हैं। हाँ तो जी
हाँ, तो थोड़ा सा आप हजरात कोशिश करें कि बकिया भी खुतबा आएंगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप वक्त से आ जाएंगे तो थोड़ा, अगर तवील भी मजलिस हो गई 10-12 मिनट 15 मिनट तो कोई मसला नहीं होगा। जब देर हो जाती है तो फिर बहुत देर हो जाती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इस गुफ्तगू को मैं यहां से समेटूंगा। बात एक रवायत से निकली थी और यहां तक आ गई, जनाब ज़हरा से तवस्सुल करें, बात करें शहजादी से। पांचवें इमाम, रवायत यह है कि जब पांचवें इमाम को बुखार आया तो चौथे इमाम, पांच इमाम छोटे थे, चौथे इमाम सर के ऊपर कपड़ा रखते थे। हमारे यहाँ बुखार आता है तो सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखे, वो पट्टी रखे जाते थे और कहते थे दादी फातिमा शिफा दे दीजिए। आप बोल, लिहाजा कायनात को जो शिफा बांटे उसे इमाम कहते हैं, इमाम को जो शिफा दे उसे ज़हरा कहते हैं। मामूली शख्सियत नहीं है, मैंने कहा एक राज है परवरदिगार का। एक रवायत कि मैंने बारहा कहा है मजलिस में, मसाइब में कोई नई रवायत नहीं होगी, मसाइब में मैंने क्या पढ़ूंगा, मगर एक रवायत सुनाता हूं, सुनिएगा। खुदा बनी उमैया और बनी अब्बास पे लानत करे। बनी अब्बास का एक, कल मैं आपसे कह रहा हूं कि मसाइब शुरू कर चुका, फिर कह रहा हूं कल थोड़ा सा वक्त से आइएगा, कल मुझे इत्मीनान से थोड़ा सा कुछ बातें आप तक पहुंचानी है। जनाब ज़हरा के शहादत के अयाम हैं, मजालिस चल रही है, हर जगह चल रही है, यकीनन आप मसरूफ़ हैं। तो बनी अब्बास में एक बादशाह गुजरा है मंसूर। मंसूर अब्बासी है लेकिन उसे मंसूर दीवानकी कहते हैं। मंसूर को मंसूर दीवानकी कहते हैं। दीवानकी इसलिए कहते हैं, मैंने कहा मैं मसाइब में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सुनिएगा। दीवानकी इसलिए कहते हैं कि इसने जो बगदाद का पुल बनाया जिसमें सातवें इमाम के जनाजे को रखा गया था, यह बगदाद का पुल इसी मंसूर ने बनवाया था। और पुल बनवाने में जब इसके पैसे ज़्यादा लग गए तो इसने किया ये कि टैक्स लेना शुरू किया। तो जो भी आता था उसे एक दीवानिक, उस वक्त सबसे छोटा पैसा दीवानिक था, एक दीवानिक लेता था, लिहाजा इसका नाम मंसूर अब्बासी के बदले में मंसूर दीवानकी पड़ गया। अब ये ज़हन में रहे कि मंसूर दीवानकी है। अहमद बिन हम्बल से रवायत है, अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। सुनिएगा, ये 2 मिनट की तमहीद मसाइल। मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, दौरान तवाफ़ मैंने महसूस किया कि एक आदमी है जो गिलाफ काबा को पकड़े हुए है और ज़ारो कतार रो रहा है, ऐसे रो रहा है कि उसकी आँख के आंसू उसकी दाढ़ी से गिर रहे हैं। कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपना तवाफ़ मुकम्मल किया और तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मैंने उससे जाके कहा, भाई तेरा जुर्म क्या है, तू अल्लाह की बारगाह में ऐसे रो रहा है, क्या बात है? उसने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, जाओ ये मेरा और मेरे खुदा का मसला है, मैं अपने खुदा से माफ़ी मांग रहा हूँ। तो उसने कहा कि भाई मुझे बता दे। कहा नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, ये मेरा और मेरे खुदा का मसला है। खैर ये चले गए, ये अपनी एक तरफ नमाज पढ़ रहे थे। कुछ देर और गुजरा लेकिन उसका कर्ब बढ़ता गया, उसकी रुलाई बढ़ती गई, वो रोता जा रहा है। कहते हैं कि मुझसे फिर, अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मुझसे फिर नहीं रहा गया। अब जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं फिर उसके पास गया। मैंने कहा देखो मैं आलिम हूँ, मेरा नाम अहमद बिन हम्बल है, अगर तुम अपनी तकलीफ़ और परेशानी मुझे बता दो तो मैं शायद कि तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, न मदद कर सकूं तो खुदा से तुम्हारी बारगाह, खुदा की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए तौबा और दुआए मग़फ़िरत तो कर ही सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए, आप आलिम हैं, मैं आपको वाक़या सुना देता हूं, आप खुदा से मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा। बस उसने जो वाक़या सुनाया वो वाक़या सुनो। वो कहता है कि मैं इसी बगदाद का रहने वाला हूं और मेरा काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, घर बनाने का है। मैं मंसूर के सरकारी
कंट्रैक्टर हूँ मंसूर के दरबार में, और जब भी मंसूर को कुछ बनवाना होता है अपने महल के अंदर तो वो मुझे बुलाता है और मैं बनाता हूँ। एक दिन मंसूर ने, सुनिएगा, एक दिन मंसूर ने मुझे बुलाया। जब मैं मंसूर के यहाँ गया तो मंसूर ने मुझसे कहा कि ये फला जगह जो बाहर दिख रही है खाली, कहाँ का, यहाँ एक दीवार उठानी है। मैंने कहा ठीक है, उससे क्या मतलब है, मैं क्यों पूछूं, किसी की जमीन है दीवार उठवाना चाहता है, मुझसे कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा ठीक है दीवार उठ जाएगी। मंसूर ने कहा लेकिन ये दीवार एक दिन में उठनी चाहिए, अब दीवार लंबी है, एक दिन में मुमकिन नहीं है। मंसूर ने कहा आदमी बढ़ा लो, जितने आदमी तुम बढ़ा सकते हो आदमी बढ़ा लो, लेकिन ये दीवार एक ही दिन में बननी चाहिए, एक दिन में दीवार बना के तैयार करो। इसने कहा ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक हम कर देंगे। जब ये अपने लोग लेकर आया, सामान लेकर आया, तो मंसूर ने कहा कि दीवार तुम बनाओगे, नक्शा हम बताएंगे। सुनिएगा, मंसूर ने कहा कि दीवार तुम बनाओगे, नक्शा हम बताएंगे। इसने कहा कैसा नक्शा? का दीवार सीधी तो रहेगी लेकिन बीच में छोटे छोटे खाने बनेंगे, बीच में छोटे छोटे खाने बनेंगे। कहा छोटे छोटे खाने? कहा हाँ। क्या करना है? कहा हर खाने में एक आदमी को चुन देना है। हमारे खाने में 50 आदमी हैं, उन 50 को इस दीवार में चुनना है, लिहाजा ऐसा करो कि 50 खाने बनाओ। सुनिएगा, 50 खाने बनाओ। इसने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं था और मैं मंसूर से ये भी नहीं पूछ सकता था, वो बादशाह है, वो हाकिम है, मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उससे पूछूं कि ये बताओ कि ये क्यों बनवा रहे हो और क्या जरूरत है कि तुम 50 खाने और ये 50 लोग, मुझसे क्या मतलब, कौन लोग हैं, क्या है। बहरहाल मैंने अपने आदमी लगा दिए, दीवार उठती जाती थी, एक एक कैदी आता था, मैं उसको दीवार में चुन देता था। दूसरा कैदी आया, मैंने दीवार में, कह रहे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक 49 कैदियों को मैंने चुन दिया। एक लड़का जो 20-22 बरस का बचा हुआ था, मैंने देखा उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं, वो रोता जा रहा है। मुझसे रहम नाम की मेरे कोई चीज नहीं थी। मैंने उससे पूछा भैया ये बताओ मौत से डर गए? उसने कहा नहीं मैं मौत से नहीं डर गया। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा उसमें मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं। सुनिएगा, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं। मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था और इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे मारना चाहते हैं। मेरी माँ को तो मेरी मौत की खबर भी ना होगी, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि मेरी माँ मेरी याद में तड़पेगी कि मेरा बेटा चला कहां गया। काश के कोई जिम्मेदारी ले ले, वो मेरी मां से बता दे कि तुम्हारा बेटा मार डाला गया। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, तुम अपने घर का पता बता दो, एड्रेस बता दो, मैं तुम्हारी मां से जाकर, सुनिएगा, मैं तुम्हारी मां से जाकर बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा मार डाला गया। ये कहता अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि जरा इससे पूछूं कि तुम्हारा जुर्म क्या है जो तुम्हें दीवार में चुना जा रहा है। मजलिस खत्म हो गई। मैं इस एक जुमले को पढ़ के अगर मिंबर से नीचे उतर जाऊं तो मसाइब भी हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप कैसे इस जुमले को सुनेंगे। क्या कहा कि मैं तुम्हारी मां को खबर कर दूंगा, मगर बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है। तो वो अहमद बिन हंबल से कह रहा है, वो जो कारीगर है वो कह रहे हैं, कहा उस जवान ने कहा हमारा एक जुर्म है। जुर्म सुनो, मजलिस मुकम्मल है। क्या जुर्म है? कहा उस जवान ने कहा हमारा एक जुर्म है। कहा जुर्म क्या है? कहा हमारा जुर्म यह है कि हम औलाद फातिमा हैं। सुनिए, खुदा इन आवाजों पे रहमत हासिल करे। जुर्म क्या है? कि हमारा जुर्म यह है कि हम औलादे सैयदा हैं, हम औलादे ज़हरा हैं, औलादे फातिमा हैं। ये कहता है मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मैं ज़हरा को जवाब क्या दूंगा? मैंने उनके 49 बेटों को दीवार में चुन दिया। या खुदा कितना बड़ा गजब हो गया, मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, मैंने फातिमा के बेटों को दीवार में चुन दिया। ये कहता है कि मैंने नियत कर ली, ए बीबी मैं आपके सामने शर्मिंदा तो हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये जो भी काम हुआ है अनजान में हुआ है, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है आपके एक बेटे को मैं बचा लूंगा। सुनिएगा, मैं आपके एक बेटे को बचा लूंगा। अब ये सोचता है बचाऊं कैसे। इतने में रात थोड़ी सी आ गई। इसने जाकर उन सिपाहियों से कहा कि भाई देखो रात हो गई है, अब हम काम बंद करेंगे, एक कैदी बचा है, इसे कल। उन्होंने कहा नहीं, मंसूर ने कहा आज ही। कहा देखो रात हो गई है, अंधेरा है,
कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी कोई हमसे चूक हो जाए और बादशाह हमारा सर कलम कर दे। ये तुम्हारा कैदी है, अपने कैदी को रात भर अपने कैद खाने में रखो, सुबह हम आएंगे और इसे भी चुन देंगे। इसने सोचा कि रात भर में मुझे सोचने का मौका मिल जाए कि औलाद ज़हरा की मदद कैसे की जाए, औलाद फातिमा की मदद की जाए, कैसे की जाए, औलाद ज़हरा की मदद कैसे की जाए। कि पूरी रात जागता रहा, वो लोग बाजी हो गए, उस लड़के को कैद खाने में रख दिया, रात भर ये सोचता रहा कि इसे कैसे बचाया जाए। सुबह हो गई, कोई रास्ता नजर नहीं आया, अब जाना भी है। इसने अपने 22 बरस के जवान बेटे को बुलाया, कहा बेटा जरा मेरे करीब आओ। बेटा करीब आया, कहा क्या मेरा एक काम कर दोगे? कहा बाबा क्या काम करना है? कहा फातिमा के सामने शर्मिंदगी से बचाना है, सैयदा के सामने, ज़हरा के सामने, फातिमा के सामने मुझे शर्मिंदगी से बचाना है। उसने कहा बाबा क्या करना पड़ेगा? कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूं उस बच्चे को बचा लूं और दीवार में तुम्हें चुन दूं, उसे बचा लूं, दीवार में तुम्हें चुन दूं। इसने कहा बाबा मैं राजी हूं, मैं राजी हूं। फिर इसके बाप का दिल है ना, इसने कहा बेटा लेकिन मेरे जैसा कार्यकर इस पूरे शहर में कोई नहीं है, लिहाजा तुम फिक्र मत करना, मैं कोई ऐसा सुराख बना दूंगा कि जिससे हवा आती जाती रहे, रात के किसी वक्त में आके मैं तुम्हें निकाल लूंगा। उसने कहा बाबा आपकी मर्जी, मैं अपने आप को औलाद ज़हरा पे कुर्बान करने को तैयार। सुनिएगा, मैं अपने आप को औलाद ज़हरा पे, सैयदा के बेटों पे कुर्बान करने को तैयार। ये अपने बेटे को लेके चला, सिपाहियों ने रोका तो इसने कहा मेरा बेटा है, काम देखने के लिए आ रहा है, आगे इसे यही काम करना है। सिपाहियों ने इजाजत दे दी, सिपाहियों की निगाह बचा के अपने बेटे का लिबास कैदी को पहना दिया, कैदी का लिबास अपने बेटे को पहना दिया और उसके बाद अपने बेटे को दीवार में चुन दिया। सुनिए, अपने बेटे को दीवार में चुन दिया और वापस उस कैदी को लेकर जाने लगा। सिपाहियों ने देखा कि ये बेटा ले आया था, एक बार देखा था, चेहरा जहन में नहीं था, किसी सूरत ये उसे बचा के लेकर गया, घर में ले जाकर अपने कमरे में रखा। कहा देखो आज मैं तुम्हें, पूरा दिन है ना, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी मां के पास भी। जब रात में मेरा बेटा आ जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास छोड़ दूंगा। अपनी कनीज से कहा आज अगर कोई मुझसे मिलने आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं, मुझे आज किसी से नहीं मिलना है, बादशाह से भी नहीं मिलना है, मैं कहीं बाहर गया हूं। ये कह के वो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि क्या देखता है कि कनीज इसके घर दरवाजे को नॉक करती है। इसने दरवाजा खोला, क्या बात है? क्या दरवाजे पे कोई बीबी आई है जो आपसे मिलना चाहती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खुदा इन आवाजों में रहमत हासिल करे। सुनना भाई, दरवाजे पे कोई बीबी आई है जो आपसे मिलना चाहती है। ये कहता है जाके कह दो कि आज हमें किसी से नहीं मिलना है। ये कहा, वो कहती है मैंने कई बार कहा, मगर वो कहती है मुझे एक बार मिला दो, मुझे शुक्रिया अदा करना है, मुझे एक बार मिला दो, मुझे शुक्रिया अदा करना है। ये कहता कौन बीबी है जो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए ये अपने कमरे से निकला, दरवाजे पर गया। इसने देखा एक नकाबपोश बीबी है जो खड़ी है और उसी बीबी के पीछे इसका बेटा भी खड़ा है। उसी नकाबपोश बीबी के पीछे इसका बेटा भी खड़ा है। इसने कहा बीबी आप कौन है और ये बेटा कैसे आया? नकाबपोश बीबी कहती है तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे एक बेटे को बचा लिया, हम एहसान फरामोशी नहीं करते, तूने मेरे बेटे को बचाया, मैंने तेरे बेटे को बचा लिया। अल्लाह अकबर, आपने रो लिया, मजलिस तो यहां हो जानी चाहिए, मगर अय्याम गम चल रहे हैं ना, मैं दो चार जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, सुनिएगा। रवायत तो यहां मुकम्मल हो गई, सैयदा ने उसके बेटे को बचा लिया, अपने बेटे को आजाद करा दिया। हाँ अरबाब आजाद, आप जनाब ज़हरा की गुर्बत पर रोने आए हैं। बस एक जुमला कहूंगा शहजादी की गुर्बत का और मजलिस मुकम्मल कर दूंगा। आप हक गिरिया अदा कर चुके हैं, जितने अफराद हैं आंखें नम हो चुकी है। बस सुनिए अजीजों, मैं जुमला कहता हूं, सैयदा की गुर्बत को अगर पूछना है तो किसी मौलवी से न पूछो, किसी जाकिर से न पूछो, किसी आलिम से न पूछो, किसी किताब में न देखो। सैयदा की गुर्बत देखना है या पूछना है तो जले हुए दरवाजे से पूछो, उस कील से पूछो जो सैयदा के पहलू में पैवस्त हो गई थी।
जितने हमारे सैयद भाई बैठे हैं, मैं आपसे माजरत के साथ एक जुमला कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन बर्दाश्त कर पाएगा। आप कभी कभी सुनते हैं ना कि सैयदा दीवार और घर के दरमियान पिस गई। कैसे कैसे हुआ, क्या था, क्या हुआ? क्योंकि अगर दरवाजा बंद होगा तो ऐसे बंद होगा ना, नहीं आप मुतवज्जे हो जाएंगे तो घर तक रोते जाएंगे। ये दीवार है, दरवाजा अगर ऐसे बंद होगा, खुलेगा तो ये दीवार में जाके लगेगा ना। तो ऐसा क्या हुआ कि जनाब ज़हरा इतनी दूर तक गई? मैंने खुद रवायत देखी है। अरब का दस्तूर यह था कि दरवाजे के सामने एक दीवार बनाई जाती थी जिससे सहन का पर्दा रहे। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? दीवार, दरवाजे के सामने एक दीवार बनाई जाती थी जिससे सहन का पर्दा बाकी रहे। अजीजाने गिरामी, अब जब खुदा उस मलऊन पर लानत करे जिसने चलते हुए दरवाजे पे इस जोर का लात मारा कि दरवाजा टूट गया, फातिमा पीछे पड़ी थी, फातिमा पर दरवाजा, फातिमा दीवार से जा लगी, फातिमा गिरी, आवाज दिया या फिजा खुजी, ए फिजा, अरे मुझे संभालना, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस उस एक जुमले तक। देखिए, मैं हर साल ये जुमला पढ़ता हूं। जनाब ज़हरा के जो मसाइब हैं वो अरबी में किताब में लिखे हैं। अरबी जबान बहुत बड़ी है, उर्दू में उसका तर्जुमा नहीं हो पाता, अरबी की वुसअत का तर्जुमा उर्दू में नहीं होता। लिहाजा कह दिया जाता है कि जनाब ज़हरा दीवार और दर के दरमियान पिस गई, यही कहा जाता है ना। ये उस लफ्ज का तर्जुमा है ही नहीं गौर कर रहे हैं। जो असल इबारत है ना, ये उसका तर्जुमा है ही नहीं। आप जब अरबी में पढ़ेंगे उलमा मौजूद में शहजादी की शहादत को, तो वहां पे लिखा है फ़असरूहा बैन दर वल जदार। नहीं तवज्जो कर रहे हैं? फ़असरूहा बैन दर वल जदार। जनाब ज़हरा, ये असरूहा क्या है? इसे मुझे देखो, मैं मिंबर से नीचे आ जाऊंगा। असरा, असरा कहते हैं जब आप कपड़ा धुल के निचोड़ते हैं, इस निचोड़ने के अमल को असरा कहते हैं। यानी अरबी इबारत कहती है पिस नहीं दी गई, जनाब ज़हरा दीवार और घर के दरमियान निचोड़ दी गई, मोहसिन की शहादत हो गई, जनाब ज़हरा को बचाए। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू या मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमा वाबिया व बालिहा व बनिहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअफ़िया। परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमा। मालिक जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र नफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगार, जहाँ कहीं भी दुश्मनान शीयत, दुश्मनान अज़ादारी, दुश्मनान विलायत हैं, परवरदिगार उन सबको ज़िल्लत और रुसवाई के साथ नीस्त व नाबूद फरमा। मालिक जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का हम सबको वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। मालिक इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।